राधे राधे गुरुजी। आजकल की भाग दौड़ जिंदगी में खुश रहने का क्या मंत्र है? जो मन में चिड़चिड़ापन आ जाता है, बात बात पे गुस्सा आ जाता है, मन अशांत हो जाता है। बोलो घी। घी। घी, शुद्ध घी बोलो, डालडा नहीं। घी। घी ही। बोलो घी। ही। ये है खुश रहने का मंत्र। ये देखो खुश। देखो हो गए ना, सब खुश हो गए। अकेले बैठो बस ही। खुश रहो और क्या। खुश रहने का भी पैसा थोड़ी है जी। लोगों को जब डिप्रेशन में रहने ही है तो लोग रह रहे हैं, इसलिए हम खुश रहे। मस्त। अब बोले एक बार घी। राधे राधे गुरुजी। जी। जी मेरे एक प्रश्न है, जैसे हमारे पेपर आ रहे हैं फाइनल बोर्ड। तो एग्जाम देने जाते हो आप? हाँ जी। तो क्या चाहते हो? मतलब पास हो जाऊं, 33% आ जाए। ज्यादा नंबर नहीं ना, मतलब इतना होशियार तो हूँ नहीं मैं, साइंस कॉमर्स ली हुई है। ज्यादा होशियार क्यों नहीं हो? गुरुजी मतलब शुरू से इतना ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में। कोई बात नहीं। कहाँ ध्यान है? बिजनेस करते हो? कहाँ ध्यान है आपका? ध्यान तो गुरुजी अभी तो टारगेट ये है 12th पास होना, उसके बस बाद पास हो जाए, 33 नंबर आने चाहिए बस हैं? गुरुजी अगर दूसरे टारगेट पे जाऊंगा तो 12th ना रह जाए, पहले ये टारगेट हो जाए पूरा। 33 नंबर तो कम से कम ले ही आना। 33 तो आ जाएंगे। वो थोड़ा सर से भी बातचीत है, हाँ? कह रहे दे देंगे। सर से भी बातचीत है? मतलब कम आएंगे तो वो सर कृपा कर देंगे, कृपांक जोड़ देंगे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा एक प्रश्न है, मेरा जीवन सफल कैसा होगा? क्यों अभी नहीं है सफल? वृंदावन आ गई, कथा सुन रही हो, प्रेम कर रही हो भगवान से, और यही तो सफलता है। और लोग कहते हैं ना कि अरे आप गुरु मंत्र ले आई हैं तभी बहुत चिड़चिड़ा करते हैं? कौन परेशान करता बताओ? पड़ोसी। अरे पड़ोसी सबके परेशान कर रहे हैं यार। कौन पड़ोसी है, नाम बताओ। क्या परेशान कर रहे हैं? हमसे कहते हैं कि तुम अभी गुरु मंत्र ले आई हो। हाँ तो बोले तुम्हारे घर चोरी करे आई क्या? तुम्हारे घर चोरी करें गुरु मंत्री तो लाई हैं। हाँ। और क्या कहते हैं पड़ोसी? बहुत बातें कहते हैं। उल्टा लटकाओ, लाल मिर्चियों का धुआं दो मूर्खों को, हमारे पड़ोसियों को। तिलक लगाते हैं तभी कहते बड़ा पंडिताइन बन रही हो। तो बोल दो कि तुम अपनी बेटी को सूप नखा बना दो, हम तो पंडितान बना रही हैं। राधे राधे। मैं हूं आपका अपना निरुद्धाचार्य, आप सबका दास। महाराज का मंत्र कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को शनि देव से जुड़ी बातें बताऊंगा। आज मैं बताऊंगा कि 2025 को खुशहाल बनाने के लिए शनिवार के दिन क्या उपाय करें ताकि पूरे साल आपके घर पर धन की कभी कमी ना होने पाए। साथ ही आप लोगों के सवाल का जवाब भी दूंगा। आप लोग अपना सवाल रिकॉर्ड करके भेजते रहिए। आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के उपाय से। आजकल सभी लोग पैसा रखने के लिए अपने पास पर्स रखते हैं। पर्स में ही पैसे और ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स इत्यादि भी रखते हैं, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं कि पर्स में कौन सी चीज़ रखनी चाहिए और क्या नहीं रखनी चाहिए। पर्स में अपने गुरु या देवी देवताओं की तस्वीर नहीं रखनी चाहिए। पर्स में अपने परिवार के लोगों की तस्वीर रख सकते हैं। अपने माता पिता, पत्नी या बच्चों की तस्वीर पर्स में रख सकते हैं, लेकिन भगवान की तस्वीर ना रखें। कागज पर ओम या स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर पर्स में रखें। ओम लिख लें या स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसे पर्स में रखें। अच्छा, पर्स भी जो महिलाओं के होते हैं हाथ में लटके हुए, उस पर्स में गुरु और भगवान की फोटो रखी भी जा सकती है क्योंकि वो बगल में होता है। जबकि पुरुषों का पर्स जो होता है वो पीछे की तरफ, जब पुरुष बैठता है ना तो पर्स के ऊपर बैठता है। तो पुरुष के पर्स में भगवान की फोटो, भगवान के ऊपर पुरुष बैठ जाता है, इसलिए पुरुष के पर्स में भगवान की फोटो नहीं, ओम और स्वास्तिक आप बना के रख सकते हैं। जबकि महिलाओं का पर्स जो बगल में होता है, पुरुष भी यदि पर्स यदि अपना बगल में लटकाते हैं तो उस पर्स पर गुरु या भगवान की फोटो रख सकते हैं। पर जो पर्स जिस पर आप बैठ जाते हैं पीछे रख के, पीछे वाले जेब में, उस पर्स की हम बात कर रहे हैं।
रुपयों को मोड़कर भी ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। साथ ही पर्स में सिक्कों और नोट को अलग अलग रखना चाहिए। अपने पर्स में एक सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा रखें। सोने और पीतल के चौकोर को गंगा जल से धोकर बृहस्पतिवार को रखें। इस चौकोर टुकड़े को समय समय पर शुद्ध करते रहें, इससे बहुत लाभ होगा, स्थायी धन बना रहेगा। पर्स में बहुत कम कागज रखें। कोई बिल अपने पर्सनल ना रखें, अगर रखें तो उसे तुरंत निकाल दें। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कोई अनमोल चीज़ आपने पर्स में रखी, विशेष डॉक्यूमेंट्स आप पर्स में रखते हैं और पर्स चोरी हो जाता है तो आप बहुत परेशान होते हैं। तो फोटोकॉपी रखें, ओरिजिनल कागज़ जो है, पेपर जो है वो घर पर ही रखें, सुरक्षित रखें। कोशिश करें कि हर चीज़ सुरक्षित हो आपकी। बात करेंगे अब भविष्य की। ऊंचे और घने पेड़ों को घर के दक्षिण या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए और इन्हें घर की दीवार से थोड़ा दूर लगाना चाहिए, जिससे उन्हें पर्याप्त सूर्य का प्रकाश मिल सके। पहले से उपस्थित पेड़ों को कभी नहीं काटना चाहिए, बल्कि उनकी देख रेख करनी चाहिए। घर के पूर्व दिशा में फूलों के पौधे, घास और मौसमी पौधे लगाना चाहिए। इससे घर के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं। पान, हल्दी, चंदन आदि कुछ पौधे को पश्चिम उत्तर के कोने में लगाने से परिवार के सदस्यों में आपसी प्रेम बढ़ता है। घर के आंगन में बगीचे की रौनक बढ़ाने वाले पौधे आपको कंगाल बना सकते हैं। ये पौधे भले ही वातावरण को शुद्ध रखने में मदद करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार इन पेड़ पौधों का संबंध आपके भाग्य और दुर्भाग्य से भी होता है। आपको बताते हैं ऐसे 7 पौधों के बारे में जो देखने में बहुत बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन घर में दुर्भाग्य लेकर आते हैं। घर हो या कार्यालय, कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। गुलाब को छोड़कर आप कैक्टस या अन्य आकर्षक दिखने वाले कांटेदार पौधों को रखने से बचें। इमली का पेड़ भी देखने में बहुत आकर्षक होता है, लेकिन इसे घर में लगाने से बचना चाहिए। इमली का पेड़ लगाना अच्छा नहीं माना जाता। घर पर आप बगीचे में लगाएं, आप खेतों में लगाएं, वो ठीक है। मेहंदी के पेड़ तो आजकल लगभग घरों में मिल ही जाते हैं। कारण है कि इसके पत्तों को घिसकर महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगाने और बालों में भी लगाती हैं। हालांकि ये पेड़ लाभकारी औषधियों का भी एक स्रोत है, खजाना है। कहा जाता है कि ये खजाना है, लेकिन वास्तु के अनुसार ये पेड़ घर के लिए अशुभ माने जाते हैं। नांगफनी का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। कांटों से भरा यह पौधा घर में नकारात्मक ऊर्जा को लाता है। इससे आपके घर की शांति भंग होती है, इसलिए इस पौधे को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। कपास के पौधे में बुरी और नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, जो आपके घर की शांति को खराब कर सकते हैं, इसलिए इसे घर में ना लगाएं। बबूल के पौधे को अकेलेपन और दुख से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में आप इसे कभी भी घर पर ना लगाएं। बबूल के पौधे को बबूल ना लगाएं। मुरझाए या सूखे पौधे भी घर में नहीं लगाने चाहिए, ये भाग्य में बाधा डालते हैं। वही लोग अक्सर बुके को घर पर सजाकर छोड़ देते हैं, जिनके फूल सूख जाते हैं, इन्हें भी अपशगुन माना जाता है।